मन की शांति चाहते हो, दिल में चैन चाहते हो, घर में सुख चाहते हो, आध्यात्मिक बनो, भक्ति करो, सत्संग सुनते रहो। गुजरात के लोग समृद्धशाली क्यों हैं? मैं गुजरात बहुत रहा हूँ, करीब 29 साल से गुजरात जाता हूँ। गुजरात में मैंने सबके घरों में देखा है, एक बहुत बड़ी बात देखा है। सबके घर में एक ऐसा कमरा रहता है जिसमें वो लोग मेहमान को बिठाते हैं और उसमें बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगाते हैं और बड़ी अच्छी मशीन लगाते हैं। उसमें पिन ड्राइव, मेमोरी, प्रवचन की, भजन की लगा देते हैं। पहले सीडी चलती थी, वो लगाते थे और मधुर मधुर सवेरे सवेरे भजन सुनते हैं, फिर नाश्ता करते समय प्रवचन सुनते हैं और घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं और बर्तनों को लाइन से ऊंचे दीवार के 6 फीट नीचे खड़े हो जाए, वो कानिस जैसा बना करके उस पर लाइन से लगाते हैं। ऐसा लगता है इनके घर में बर्तनों की दुकान है। तो मुझे संदेह हुआ तो मैं पूछा, क्या बर्तन की दुकान है? बोले दुकान नहीं, गुजरात में हर घर में आप सेटिंग से बर्तन रखे पाओगे। मैंने कहा मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सब ऐसे कुरे देते सब कबाड़ खाना। फिर कितने घरों में उत्तर प्रदेश में तो जूठे बर्तन, सवेरे के जूठे दोपहर तक पड़े रहते। जब सब बर्तन खत्म हो जाते, कटोरिया एक को नहीं बची, तो रोए गाय के मेहरुआ मजती है और पुरुषन गरियोती है कि और नए बर्तन ले होते तो इनका फेंक देते थे। दोपहर के बर्तन फिर शाम तक पड़े रहे और रात वाले तो रात भर पड़े रहे। सब चूहा कूदत है, बिल्ली चाट रही है, कुतवा चाटत है। सब चूहे भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य है महिलाएं इस घर की, कम से कम चाटे चूटे कुछ राखिन तो। और जिसके घर में सफाई नहीं होती है, सफाई, उसके घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती है, शांति भी नहीं रहेगी। कपड़े भी साफ पहनो, खेती बाड़ी वाली दूसरी ड्रेस रखो, गाड़ी भी साफ रखो। कितने लोगों की गाड़ी के भीतर भगमच्छर मचा है, इतनी गंदगी है उसके अंदर। कहूँ दारू छुआई नहीं, कहूँ चाय ही नहीं दी, कोई साफ नहीं करेगा। वही में सिगरेट पी पी है, वो आधी खोखली डाली ढी, उसी में थूकी नहीं पान खाएगा। गाड़ी को नरक बना दिया, बेडरूम को नरक बनाया है। जहां देखो वहां गंदगी, और जहां पर गंदगी होती है वहां पर दरिद्र वास करता है। इसलिए उन्नति करने के लिए विदुर जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात विदुर जी ने कही है। क्या कहा है? धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुरः मित्राणाम च अनभयद्रोहः सप्तयिता समधि श्रिया। विदुर जी कहते हैं कि जिसके पास में धैर्य है, 7 बातें, धैर्य है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती। जो बहुत जल्दी घबरा जाता, बहुत जल्दी उलझ जाता, बहुत जल्दी गर्म होता, बहुत जल्दी गाली गलौज मारपीट, जरा भी धैर्य नहीं है, तो छोटा सा नुकसान हुआ, बहुत उलझ गया, उस व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ती है, उसके पास नहीं रहती है।
धैर्य रखो। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट ने अपने मंत्रिमंडल में पूछा था कि कुशल शासक में कौन सा गुण होना चाहिए, तो एक मिनिस्टर ने कहा था साहस होना चाहिए, दूसरे ने कहा प्रेम होना चाहिए, तीसरे में कहा मेहनत का गुण होना चाहिए। तो विलियम पिट असंतुष्ट होकर के स्वयं खड़ा हुआ, बोला एक कुशल शासक में, सफल व्यक्ति में धैर्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि धैर्य टूट जाएगा तो युद्ध तुरंत शुरू हो जाएगा। धैर्य होना चाहिए। इसलिए कभी तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाए, माँ भी असंतुष्ट जाए, पत्नी मुंह फुलाकर मायके चली जाए और बेटा कहना न माने, तो तुम घबराना मत। उस समय तुम मौने च कलहो नास्ति, जागरतो नास्ति भयम, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम। उस समय थोड़ा मौन हो जाइए। और मौन के कितने फायदे हैं ये शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मौन होकर मौन की ताकत बता दी उन्होंने कि ये रिजल्ट मौन का। तुम मौन का होते हो, तुम तो बैलेंस बात करते हो, दीवाल से बतलाते हो, कोई नए सुनना चाहे तो भी बोलते हो। अधिक बोलने से मनुष्य की शक्ति का ह्रास होता है, इसलिए अनावश्यक कभी बोलो मत। तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे शब्द सुनने के लिए तरस जाएगी, कुछ बोलो तो सही। और तुम बहुत बोलोगे तो कहेगी कुछ क्रैक माइंड है, बिना ब्रेक माइंड है। हाँ, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलना, तौल कर बोलना, संभल कर बोलना, मीठा बोलना, जरूरत की बात बोलना, नहीं जरूरत है तो चुप रहना। मोदी साहब ने तो बहुत भाषण दिया तब सफल हुए, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो कुछ नहीं, शांत, हंसते भी नहीं थे, चुप शांत। महात्मा आदमी है, जो भी मंत्री लोग करते रहे सबको आशीर्वाद देते रहे, चलो ठीक है। बहुत धैर्य उनके पास था, शांति, शीतलता, मौन। तो मौन रहने से घर का कलह कलेश मिटता है। और तुम मौन साध लोगे, सुबह की समस्याएं परिवार की शाम तक अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूं। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था, पेंट शर्ट पहनकर जाता था। विद्यार्थियों ने एक दिन कहा, शिक्षक महोदय, पेंट शर्ट में आपको बहुत देखा हूं, हम सबकी इच्छा है आप एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। शिक्षक सरल स्वभाव का था, उसने कहा थैंक यू, तैयार कराता हूं। घर आया, मार्केट गया, कपड़ा खरीदा, टेलर को नाप दिया, सवेरे कुर्ता पाजामा सिल कर आ गया। जब वो पहन कर खड़ा हुआ तो टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा था, तो वो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता था। तो उसने पाजामा निकाला और अपनी माँ को दिया और माँ से कहा 4 अंगुल पाजामा लंबा है, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, आप कल पहन कर जाऊंगा। माँ ने पाजामा उठाया और फेंक दिया तो मिट्टी में गिरा जाकर। बोली 80 साल मेरी उम्र है, छोटा छोटा काम भी मेरे पास लाते हो, तुम्हारी पत्नी बैठी है उससे क्यों नहीं करवाते हो? न जाने क्या है तुम्हारी माँ और पत्नी में बिल्ली और कुत्ते जैसा संबंध होता है, सांप और न्योला। बहुत कम ऐसी सासू बहू होगी जो प्रेम से रहती हो, और जो प्रेम से रहती है, बहू का हृदय बहुत जब विशाल होता है तब अपनी सासू को निभा लेती है। और सासू तब तक अपना भाषण बंद नहीं करती है, लेक्चर बंद नहीं करती है, जब तक बहू का स्वभाव उग्र नहीं हो जाता है। सासुएं अगर चाहती हैं कि बहू ठीक रहे और प्रेम करे, तो मैं आज निवेदन करूंगा, सासुएं कृपया बोलना कम कर दें। और सासुएं ये समझ लें कि जो बहू आई है 1 साल तक वो बहू का रूप है, और दूसरे साल से तुम बहू बन जाओ और बहू को सासू समझकर रहो तो ही जमेगा, उसको दे दो।
गुजरात में एक नई नई बहू आई तो वहां पैर छूने का रिवाज है, सबके पैर छू। तो जिसके जिसके पैर छूती थी कुछ न कुछ उसको इनाम देना, पुरस्कार देना। तो सबके पैर छुआ, किसी ने 1000 दिया, किसी ने कुछ दिया कुछ दिया। सासू के जब पैर पकड़ा तो सासू ने कहा, ठीक, मैं तेरे को सोने का हार दूंगी। फिर भी पैर नहीं छोड़ा बहू ने। बोले, नहीं सासू, ये इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बोले, ले, तेरे को मैं जितना मेरे पास सोना चांदी है सब दे दूंगी। बोले, नहीं नहीं नहीं। तो बोले, क्या चाहिए फिर? ले, चाबी ले, तू आज से मालिक है, बस बात खत्म। बोले, अभी भी नहीं खत्म। बोले, फिर क्या चाहिए? बोले, बस ये चाहिए कि हमको आज ही तुम सासू बना दो, बस यही चाहिए। सासू बनना चाहते। क्या है सासू का पावर? सम्मान दूसरों को दे दो। कुछ नहीं रखा है सम्मान में, सब फालतू बकवास है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए और सम्मान की कभी उनको ख्वाहिश नहीं रही। अकेले लंका गए, 2 बार राउंड मारा है। एक बार समझौता करने गए, सीता का पता लगाने, एक बार सुषेण वैद्य को लेने गए, 2 बार हुआ। तीसरी बार जब फाइनल करना था तब राम भगवान के साथ गए। ठीक है। और कभी अहंकार नहीं। राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर सुग्रीव से मिलन कराया। जब अहंकार आता है तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपकी सेवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सेवा जब निर्माण होती है, निष्काम होती है, तो सेवा में सुगंध आने लग जाती है। तो वो शिक्षक की मां पाजामा फेंक देती है। शिक्षक विनम्र स्वभाव का है। उसने पाजामा उठाया और अपनी पत्नी को दिया कि पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। पत्नी ने कहा कि मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ, ये छोटा सा काम भी मेरे पास लाते हो। आपकी बहन फुर्सत में बैठी, उससे क्यों नहीं करवाते हो? पाजामा उठाया, उसने फेंका तो गिरा जा कर के जूठे बर्तनों में। बहन के पास जब ले गए तो बहन ने कहा कि अरे, वेतन लाते तो अपनी वाइफ को देते हो और पाजामा छोटा कराना मेरे पास लाते हो। तो उसने पाजामा उठाकर फेंका तो नाबदान नाली में गिरा जाकर। कभी कभी पूरे घर के लोगों का दिमाग बहुत गर्म रहता है, और जिस घर में सभी को बहुत गुस्सा आता है तो समझ लो उस घर का अब उत्थान रुकने वाला है, विकास रुकने वाला है। वहां पर अब दरिद्र आने वाला है, व्यवस्था बिगड़ने वाली है, सिस्टम सब धराशायी होने वाला है। ये क्रोध, ये गुस्सा न जाने कितनी फैमिलियों को बर्बाद किया, न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियों को बर्बाद किया है, और न जाने कितने साधुओं को भी साधारण बनाकर छोड़ा है। और सहनशीलता तो क्या पहुंचना है। इसलिए समय पर थोड़ा गम भी खा लिया करो, अवसर को देखा करो। शांत स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव और बुद्धिमान भी बनो, सब चीज को समझा भी करो, हाईटेक मैनेजमेंट रखा करो, सब तरफ ध्यान रखना चाहिए। गुल्लू बाबा मत बनो कि जिधर बैठे उधर ही दिखता और कुछ ध्यान ही नहीं। चौमुखी नहीं, बहुमुखी माइंड बनाओ, सब तरफ ख्याल होना चाहिए। और जिधर नजर पड़े 1 मिनट में व्यवस्था को समझिए और डिसीजन दीजिए क्या करना है। इतनी पैनी बुद्धि, और इतनी पैनी बुद्धि बनाने के लिए आपको फार्मूला बता देता हूं। अभी बताऊं कि कल बताऊं? कल कहां सत्संग है? कल इसलिए कह रहा हूं कि ना बताऊं, जैसे वैसे रहे, ठीक है, लेकिन आज ही बता देता हूं। अभी बताता हूं पैनी बुद्धि बनाने के लिए। नंबर 1, अगर पैनी बुद्धि बनाना है तो इस बात को चुपके से गांठ बांध लेना। सभी लोग आप अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए, अधिक से अधिक रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। जितना हो सके सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। आप जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी लीजिए।
रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। कुएं की जो जगत बनती थी पहले, वो दीवाल, उसके में रगड़ कर रस्सी जो पानी खींचती थी महिलाएं पुरुष, तो उसमें जो है